जैनजी मेरे भाई मेरे दोस्त, तुमसे कुछ बातें करनी है। मैं कौन? तुम्हारा हमउम्र, तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त। अपनी ज़िंदगी को फिक्स करने की कोशिशें छोड़ दो। हमने मोटिवेशन को भी एक कंजम्पशन प्रोडक्ट बना दिया है। हर वक्त क्या पढूं, क्या सीखूं, क्या बनूं, क्या अचीव करूं। लेकिन कभी ये भी तो देखो कि तुम पहले जो ज़िंदगी गुजार रहे हो, क्या इसे कभी समझा है या नहीं समझा। हर मसला हल करने के काबिल नहीं होता। कुछ चीज़ें शायद हल करने के लिए होती भी नहीं है। कुछ चीज़ें हमारे इख्तियार में नहीं होती, हमारी लिमिटेशंस होती है और हमें इनके साथ जीना पड़ता है। जैनजी मेरे भाई मेरे दोस्त, तुमने अपनी ज़िंदगी को, अपनी जवानी को सिर्फ फ्यूचर की प्रिपरेशन बना दिया है। हर वक्त तुम यही कहते रहते हो, बाद में जिएंगे, जब जॉब मिलेगी, जब पैसे होंगे, जब सेटल हो जाएंगे। लेकिन जो तुमसे बड़े हैं, जिनकी तुम नहीं सुनते, कभी उनसे पूछना कि क्या वो सेटल हो गए। जो सेटल हो गए, कभी उनसे दो बातें करके उन्हें समझने की कोशिश करना कि क्या वो वाकई सेटल हो गए। जैनजी मेरे भाई मेरे दोस्त, हमारी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा ज़िंदगी को गुजारने की तैयारी में निकल जाता है। यानी हम ज़िंदगी को जीने की तैयारी करते करते ज़िंदगी को जीना ही भूल देते हैं। जैनजी मेरे भाई मेरे दोस्त, हर चीज़ की मीनिंग तलाश करना भी ज़रूरी नहीं। हम हर एक्सपीरियंस से लेसन, पर्पस और प्रोडक्टिविटी निकालना चाहते हैं। लेकिन ये समझने की कोशिश करो कि कभी कोई किताब सिर्फ अच्छी किताब होती है, कभी कोई सफ़र सिर्फ अच्छा सफ़र होता है, और कभी किसी दोस्त के साथ बैठना किसी मकसद के बगैर भी होता है। हम चीज़ों को यूज़फुल बनाने की कोशिश में खुद भी एक प्रोडक्ट बनते जा रहे हैं। जैनजी मेरे भाई मेरे दोस्त, अपनी ज़िंदगी के तज़ादात को बर्दाश्त करना सीखो। तुम एम्बिशियस भी हो सकते हो और तक भी सकते हो। तुम अपने ख़ानदान से मोहब्बत भी कर सकते हो और इनसे इख्तिलाफ भी रख सकते हो। तुम बैक वक्त किसी चीज़ पर यकीन भी रख सकते हो और उस पर सवाल भी उठा सकते हो। शायद हर एक सवाल का एक साफ जवाब मांगना मैच्योरिटी नहीं है। जैनजी मेरे भाई मेरे दोस्त, अपनी चॉइसेस के नताइज से भागना मत। आज़ादी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। आज़ादी का दूसरा हिस्सा ये भी है कि मैं जो करता हूँ उसके नताइज भी मेरे हैं। तुम्हारा रिलेशन, पैसा, वक्त, कैरियर, हर चॉइस की कीमत है। और मेरे ख्याल में बालिग होना हकीकी मानों में यही है कि इंसान अपनी आज़ादी के साथ अपनी आज़ादी की कीमत को भी कबूल करना सीख ले। जैनजी मेरे भाई मेरे दोस्त, लोगों को जल्दी जज करना छोड़ दो। तुम किसी की ज़िंदगी का सिर्फ एक मंजर देखते हो और पूरी कहानी खुद से बना लेते हो। किसी का खामोश होना एरोगेंस नहीं भी हो सकता। किसी की नाकामी हमेशा लेजीनेस नहीं होती। किसी की कामयाबी मेरिट की मुकम्मल कहानी नहीं भी हो सकती। हम दूसरों को करैक्टर समझकर जज करते हैं, जबकि अपनी गलतियों को कॉन्टेक्स्ट समझकर एक्सप्लेन करते हैं। जैनजी मेरे भाई मेरे दोस्त, मुझे मालूम है कि तुम एक्सप्रेशन के दौर में जी रहे हो। हर बात का सोशल मीडिया पे डालना आज एक ट्रेंड बन चुका है। लेकिन हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करना ज़रूरी नहीं। हमें हर एहसास को बयान करना, हर वक्त अपना ओपिनियन देना और हर चीज़ पर एक पोजीशन लेने के लिए ट्रेन किया गया है। लेकिन कभी कभी मुझे नहीं मालूम कहना भी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी होती है, और मैं अभी सोच रहा हूँ कहना भी एक मुकम्मल जवाब होता है। याद रखना, खामोशी हमेशा कम इल्मी नहीं होती, कभी कभार वो सोच के बनने का अमल भी होती है। जैनजी मेरे भाई मेरे दोस्त, ज़िंदगी को समझने से पहले इसे थोड़ा बर्दाश्त करना सीख लो। हर मुश्किल को इमीडिएटली मीनिंग देना ज़रूरी नहीं। कभी हार्ट ब्रेक सिर्फ हार्ट ब्रेक है, कभी फेल्योर सिर्फ फेल्योर है, और कभी कन्फ्यूजन वाकई कन्फ्यूजन है। आज हम हर तकलीफ़ को ग्रोथ कह के शायद उसकी हकीकत से भाग जाते हैं। लेकिन याद रखना, हर दर्द तुम्हें बेहतर इंसान बनाने नहीं आता, क्योंकि कुछ दर्द तुम्हें इंसान होने का एहसास देने आते हैं। जैनजी मेरे भाई मेरे दोस्त, मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगा कि दुनिया को बदल दो, बस मैं इतना कहूँगा कि अपनी ज़िंदगी को इतनी जल्दी एक्सप्लेन मत करो।
اسے تھوڑا سا جیو، تھوڑا سا سمجھو، کچھ غلطیاں کرو، کچھ ذمہ داریاں اٹھاؤ، کچھ چیزوں کو کھو اور پھر دیکھو کہ تم کون بنتے ہو۔ کیونکہ شاید زندگی کا مقصد صرف یہ جاننا نہیں کہ میں کون ہوں، بلکہ اتنا ایماندار ہونا ہے کہ جب تم بدل رہے ہو تو خود سے جھوٹ نہ بولو۔ جینزی، میرے بھائی، میرے دوست، میں تمہارا ہم عمر ہوں، تمہارا بھائی، تمہارا دوست، اور آج مجھے تم سے صرف اتنا کہنا تھا۔